किसान भाइयों, अगर मैं आपसे पूछूं कि धान में पोटास कब डाला जाता है और कितनी बार डाला जाता है, तो आप बता पाएंगे कि कितनी बार डाला जाता है या कब डाला जाता है। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं कि उनको अभी तक ये नहीं पता है कि धान में पोटास भी डाला जाता है। लेकिन जिन किसान भाइयों को पता है धान में पोटास भी डाला जाता है, और बहुत सारे किसान भाई डालते भी हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि कौन से समय पोटास को डालना काफी ज्यादा अच्छा होता है। किसान भाइयों, क्या होता है, धान में जो खाद होता है उसको 3 बार डाला जाता है। 3 स्टेज में धान को खाद दिया जाता है। पहला स्टेज में जब बेसल डोज होता है तो बेसल डोज में डीएपी दिया जाता है। बहुत सारे किसान भाई यूरिया भी डालते हैं जिससे कि पौधे की जो गुणवत्ता हो वो अच्छी हो। लेकिन पहले डोज में अगर पोटास डाल दे रहे हैं तो जब पौधे का निर्माण होता है तो उसके साथ साथ काफी ज्यादा उसका अच्छा ग्रोथ होता है। तो आपको पहले डोज में भी पोटास डालना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब पहले डोज में अगर मैं बात करूं पोटास कितनी डालनी चाहिए, तो किसान भाइयों 30 से लेकर 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बेसल डोज में पोटास का प्रयोग कीजिए। और इसके बाद एक बार आपको पोटास और यूज करना है जब बालियां निकलने लगे, यानी कि बालियां निकलने से पहले पोटास डाल देना काफी ज्यादा जरूरी है। इससे किसान भाइयों क्या होता है कि जब बालियां निकलने लगती हैं तो बालियां चमकदार होती हैं, बालियों में आपको वजन देखने को मिलेगा, उत्पादन क्षमता धान की बढ़ती है और धान का विकास अच्छे से होता है, उसका ग्रोथ अच्छे से बना रहता है, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं लगता है। तो तीसरे डोज में पोटास देने की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तीसरे डोज में अगर मैं बात करूं पोटास आप कितनी मात्रा में दें, देखिए किसान भाइयों 2 तरीके से आप पोटास डाल सकते हैं। एक तो यूरिया के साथ मिलाकर आप डाल सकते हैं, दूसरा आप फोलियर स्प्रे के माध्यम से पोटास को डाल सकते हैं। फोलियर स्प्रे यानी कि सीधी आप जो है छिड़काव के माध्यम से डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप पोटास को यूरिया में मिलाकर डाल रहे हैं तो 35 से 40 किलो पर्याप्त रहेगा पोटास। अगर वहीं आप फोलियर स्प्रे के माध्यम से डाल रहे हैं तो 30 से 35 किलो पोटास पर्याप्त रहेगा। यहाँ पर किसान भाइयों आप ये भी जानिए कि दोनों तरीकों में कौन सा तरीका सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। किसान भाइयों, अगर आप स्प्रे के माध्यम से डाल रहे हैं तो जो खाद होता है वो सीधा सीधा पत्तियों पे जाकर गिरेगा और पत्तियों द्वारा सीधे वो जड़ों में जाकर पहुंचेगा, जिससे कि पौधे का विकास अच्छा होगा। उसमें जो बालियां बनने की अवस्था होती है वो भी काफी ज्यादा अच्छी होगी, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि आप फोलियर स्प्रे का पहला चुनाव कीजिए। अगर ये नहीं है तो आप सेकेंडरी पे रखिए कि यूरिया के साथ मिलाकर डालिए। और सबसे जरूरी बात किसान भाइयों ये है कि धान में जब बालियां निकल आए तो इसके बाद आप किसी भी प्रकार का धान को कोई भी उर्वरक ना दे और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दवा ना डाले, ना किसी भी प्रकार का कोई भी स्प्रे ना करें। इससे किसान भाइयों धान में रोग लगने की संभावना काफी ज्यादा होती है। उम्मीद करता हूं किसान भाइयों ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।